यूं जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है। परों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। तो सभी फौजी भाइयों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन 2.0 में। साथियों, इंडियन आर्मी अग्निवीर 2025 के लिए मॉडल टेस्ट नंबर 14 आपके सामने है, जो जीडी और ट्रेड मैन एग्जाम के लिए। साथियों, इस बुक से हम पूरे 50 मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, उसके बाद में नई बुक उठाएंगे। मॉडल पेपर हम सॉल्व करते हैं जीके और जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में हूबहू आते हो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आज से ही सब्सक्राइब कर देना। पहला प्रश्न है कि लीग ऑफ नेशनल की स्थापना कब हुई थी। बताइए साथियों, लीग ऑफ नेशनल की स्थापना कब हुई थी। साथियों, लीग ऑफ नेशनल की स्थापना 1920 में हुई थी। कब हुई थी? 1920 में हुई थी। तो जो भी साथी 1920 यहाँ पे बता रहे हैं, उनका यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि गीत सेठी का संबंध किस खेल से है? शूटिंग से है, गोल्फ से है, भाला फेंक से है या फिर बिलियर्ड से है। साथियों, गीत सेठी का संबंध किस खेल से है? तो बिलियर्ड से है। ऑप्शंस यहाँ पे डी हो जाएगा आपका करेक्ट उत्तर। अगला है कि भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? बताइए साथियों, भारत के सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ज्ञानी जेल जेल सिंह। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति की बात करें तो नीलम संजीव रेड्डी बने थे। कौन बने थे? नीलम संजीव रेड्डी बने थे। अगला है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? साथियों, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो साथियों, जमाली था। कौन था? जमाली था। किसका? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य की बात करें तो जमाली था। अगला है कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? रणजी ट्रॉफी हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट या फिर कबड्डी में? रणजी ट्रॉफी का संबंध साथियों क्रिकेट से है। किससे है? क्रिकेट से। याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन ये है कि नर्मदा नदी अमरकंटक से उद्भूत होती हैं। ठीक है। जो होती हैं कि गुजरात से, महाराष्ट्र से। नर्मदा नदी है अमरकंटक से उद्भूत होती हैं, जो कि हैं गुजरात से हैं, महाराष्ट्र से हैं, मध्य प्रदेश, बिहार से है नर्मदा। बताइए। तो साथियों, ये मध्य प्रदेश से। कहाँ से? मध्य प्रदेश से। नर्मदा नदी का जो उद्गम होता है ना, ये अमरकंटक की पहाड़ियों से होते हैं, और अमरकंटक की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में। अगला सवाल साथियों है कि ईरान की मुद्रा का नाम बताना है। साथियों, ईरान की मुद्रा क्या है? बताइए इसका आंसर। ईरान की मुद्रा क्या है? साथियों, ईरान की अगर राजधानी बात करें, ईरान की राजधानी बात करें तो ईरान की राजधानी क्या हो जाएगा? तो ईरान की राजधानी तेहरान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईरान की राजधानी हो जाएगा तेहरान, और इसकी मुद्रा हो जाएगा रियाल। क्या हो जाएगा? मुद्रा हो जाएगा रियाल। क्लियर है। अगला सवाल है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? थियोसॉफिक्स क्या है? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875, 1828, 1815 अप्रैल में से कोई नहीं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1875 में हुई थी। कब हुई थी? 1875 में हुई थी। अगला है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो आपका बिहार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बिहार हो जाएगा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, जनगणना 2011 के अनुसार। मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है साथियों? मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? बताइए। प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति, या फिर इनमें से कोई नहीं? मंत्रिपरिषद का साथियों प्रमुख कौन होता है? तो मंत्री परिषद का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। बोलो, क्लियर है? क्लियर है। प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए कितनी? 25 ईयर होनी चाहिए। कितनी? 25 वर्ष होने चाहिए। अगला सवाल है कि भारत में सर्वाधिक मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक मूंगफली उत्पादक राज्य गुजरात है, कर्नाटक है, असम या फिर यूपी है? भारत में सर्वाधिक मूंगफली उत्पादक राज्य की बात करें साथियों, गुजरात हो जाएगा आपका। कौन सा हो जाएगा? गुजरात बताने वाले सभी साथी सही हो जाएगा। ठीक है, गुजरात हो जाएगा। अगर बात करें यहाँ पे कॉफ़ी की बात करें तो साथियों कर्नाटक में सर्वाधिक होती है। कहाँ पे होती है? कर्नाटक में होती है कॉफ़ी। अगर बात करें कि चाय कहाँ होती है, तो साथियों चाय होती है असम में होती है। असम में होती है चाय। और साथियों यहाँ पे यूपी में होता है गन्ना। गन्ना उत्पादन में यूपी है वो अग्रणी राज्य है। तो अगला है कि जातक पवित्र ग्रंथ हैं किसके हैं? वैष्णव के हैं, बौद्धों के हैं, सेवों के हैं, या फिर सभी के? जातक किसके पवित्र ग्रंथ हैं? तो साथियों जातक होते हैं ये बौद्ध
बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ हैं। क्या होते हैं? जातक, ठीक है, जातक ग्रंथ है, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। इन कथाओं में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं होती हैं। किसमें? जातक में। किसमें किसकी होती हैं? भगवान बुद्ध की। अगला क्वेश्चन है कि मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कब चलाई गई थी? कहाँ पहले चली? बैरकपुर में, मेरठ में, कानपुर में या फिर झांसी में? बताइए। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी, तो ये चलाई थी बैरकपुर में चलाई थी। कहाँ पे चलाई थी? बैरकपुर में चलाई थी। मंगल पांडे एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में एक इनकी महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में वे ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं, कौन सी? ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल इन्फेंट्री के एक सिपाही थे। 34वीं पूछ ले तो कौन सी? 34वीं, ठीक है। अगला है कि अबे घाट किस महापुरुष की समाधि स्थल का नाम है? अबे घाट है किस महापुरुष की समाधि स्थल का नाम है? महात्मा गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी या फिर मोरारजी देसाई? बताइए। तो साथियों किसकी हैं? तो ये हैं आपकी मोरारजी देसाई, ठीक है, मोरारजी देसाई। डी आंसर बताने वाले सभी साथी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्र ध्वज के चक्कर में स्पोक हैं। ये क्या है? स्पोक। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्कर में जो स्पोक होते हैं वो कितने होते हैं? जो तीलियाँ होती है ना वो कितनी होती हैं, ये बताना है आपको। तो कितनी होती हैं साथियों? ये होती हैं 24 होती है। कितनी होती हैं? 24 होती हैं। क्लियर है? क्लियर है। अगला सवाल है साथियों सामान्य विज्ञान से संबंधित रहने। अब आपकी साइंस के क्वेश्चंस रहने वाले। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है साथियों? जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जनरेटर चुंबकीय प्रेरण, चल कुंडली, तारामापी, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा। जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जनरेटर करता है चुंबकीय प्रणाली, चुंबकीय प्रेरण पर। ऑप्शन आपका ए करेक्ट। अगला है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु नहीं है? इनमें से जीवाणु कौन सा नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सा है वो जीवाणु नहीं है? तो यहाँ पे जीवाणु की बात करें तो साथियों देखिए लैक्टोबैसिलस है, एक जीवाणु है, ठीक है। साल्मोनेला जीवाणु है, कोलाई जीवाणु, लेकिन H1N1 ये एक जीवाणु नहीं है बल्कि ये क्या है? एक वायरस है। क्या है? ये एक साथियों वायरस है। क्या है? वायरस है, ठीक है। इससे होने वाली बीमारी को स्वाइन फ्लू कहा जाता है और ये सूअरों से वायरस इंसानों में फैलता है। क्लियर है? अगला है कि प्राथमिक सेल का इलेक्ट्रोड किससे बनता है? प्राथमिक सेल का जो इलेक्ट्रोड बनता है वो ग्रेफाइट से बनता है, फ्लोरीन बनता है, हीरे से या फिर ग्रेफिन से बनता है। प्राथमिक सेल का इलेक्ट्रोड किससे बनता है? तो इलेक्ट्रोड बनता है ग्रेफाइट से बनता है। किससे? ग्रेफाइट से। ऑप्शन से करेक्ट आपका। अगला है कि शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है? शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप बात करें तो तांबड़ा है, पुखराज है, ये क्या है? पुखराज है, हीरा या फिर पन्ना? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप है वो साथियों आपका हीरा होता है। क्या होता है? हीरा होता है। सी आंसर इज द करेक्ट। अबिंदुकता मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? अबिंदुकता मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? अबिंदुकता साथियों मानव शरीर के आँख को प्रभावित करता है। किसको करता है? ये करता है किसको? आँख को प्रभावित करता है। बोलो क्लियर है? गैस वेल्डिंग में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? गैस वेल्डिंग में कौन सी गैस का प्रयोग होता है? इथेन का, एसिटिलीन का, मीथेन का या फिर हीलियम का? बताइए इसका आंसर। तो एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि एक जूल साथियों किसके बराबर होता है? एक जूल किसके बराबर होता है? तो साथियों एक जूल किसके बराबर होता है? तो 10 की पावर 7, 10 की पावर 7 और वो भी अर्ग में होता है, ठीक है, अर्ग में होता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट। अगला है कि हमारे भोजन आहार का प्रोटीन घटक मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी है? बताइए साथियों, हमारे भोजन आहार का प्रोटीन घटक मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी है? तो ये किसके लिए उत्तरदायी है? तो वर्दी और मरम्मत के लिए, वर्दी और मरम्मत के लिए। सी आंसर बताने वाले सभी साथी करेक्ट होता है। अगला सवाल है साथियों कि मानव शरीर सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि की बात करें तो कौन सी है? तो इसका जो स्कंदिष्ट है, असली वाली टीबिया या फिर उरुरिका फीमर की। मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? तो ये सबसे है वो
उर्वरिका, जो फीमर वाली, जांग वाली। डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी है उर्वरिका, जो फीमर होती हैं और जो जांग में पाई जाती हैं, और सबसे लंबी और सबसे बड़ी अस्थि होती है ये। ठीक है, अगला सवाल है कि सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन कितना होता है, बताइए इसका आंसर। देखिए, यहाँ पर प्रश्न है कि सामान्य वयस्क, ठीक है, सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय होता है ना, उस हृदय का वजन बताना है। लगभग 200 ग्राम होता है, 300 ग्राम होता है, 400 ग्राम होता है, इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है 300 ग्राम होता है। किसका होता है, कितना होता है, 300 ग्राम होता है व्यक्ति का हृदय वजन। अगला सवाल साथियों है कि पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर बनता है। पानी होता है ये 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या बनता है, पानी बनता है, बर्फ बनता है, वाष्प या फिर ऊर्ध्वापातन बनता है। तो साथियों ये बर्फ बनता है, क्या बनता है, बर्फ बनता है। अगला क्वेश्चन ये है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4, 6.4, 6, फिर इनमें से कोई नहीं। रक्त का पीएच मान कितना होता है, रक्त का पीएच मान होता है साथियों 7.4 होता है। कितना होता है, 7.4 होता है, 7.4 होता है पीएच मान। ठीक है, अगला है कि लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन चक्र कितने दिन का होता है। आरबीसी का साथियों, आरबीसी का पूछ रहे हैं कि जीवन चक्र होता है ये कितने दिन का होता है। तो आरबीसी का पूछे तो आपको 120 दिन बताना है। कितना बताना है साथियों, 120 दिन बताना है। ठीक है, ठीक है। आरबीसी का साथियों निर्माण कहाँ पे होता है, साथियों आरबीसी का अगर निर्माण बात करें, इसका निर्माण तो लाल अस्थि मज्जा में होता है, लाल अस्थि मजा में होता है। ठीक है, आरबीसी का साथियों कब्र ग्रह किसे कहते हैं, आरबीसी का कब्र गाह किसे कहते हैं, तो कहते हैं प्लीहा को कहते हैं। किसको कहते हैं, प्लीहा को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका बी इसमें सही हो जाएगा। अगला है कि सोने का जो सही रासायनिक चिन्ह क्या होता है, सोने का साथियों, सोने का, स्वर्ण का, गोल्ड का रासायनिक चिन्ह क्या होता है। तो साथियों ये होता है AU होता है। क्या होता है, AU होता है साथियों सोने का। ठीक है, सोने का लेटिन नाम होता है ओरम। लेटिन नाम क्या होता है, ओरम। तो AU, ठीक है, इस नाम से इसका रासायनिक प्रतीक होता है AU। अगला है कि उस ग्रंथि का नाम बताना है जो हार्मोन और एंजाइम दोनों को स्रावित करती है। उस ग्रंथि का नाम बताना है जो हार्मोन को और एंजाइम दोनों को क्या कहते हैं, स्रावित करती है। तो वो ग्रंथि कौन सी हो जाएगा साथियों, बताइए। तो वो अग्ना से हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, अग्ना से। यहाँ पे ऑप्शन आपका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, कौन सी है, यकृत है, ये भी ध्यान रखना। और पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि जिसका आकार मटर के दाने के समान होता है। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही। क्लास कैसी लगी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और क्या करना, और बस सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। धन्यवाद।